गुप्तचर से दुर्योधन की उन्नति के विषय में सुनकर युधिष्ठिर द्वारा जानकर द्रौपदी अत्यंत क्रोधित होती है। अपने अपमान को सहन करने में असमर्थ होती हुई वो युधिष्ठिर को इस प्रकार के वचन कहती है जिससे कि युधिष्ठिर को क्रोध आए, वो युद्ध के लिए प्रेरित हो सकें। द्रौपदी का मानना है कि पूरे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन ने हमारे साथ छल किया है तो हमें भी उसे अपनी स्थिति दृढ़ करने का और अधिक अवसर नहीं देना चाहिए। उससे पहले ही उस पर आक्रमण कर देना चाहिए, अन्यथा बाद में उसको जीतना बहुत कठिन हो जाएगा। वो अपनी स्थिति मजबूत बनाता जा रहा है। तो युधिष्ठिर को वो तरह तरह से समझा रही है जिससे कि उन्हें क्रोध आए। पहले उनके भाइयों की दुर्दशा का वर्णन करती है कि देखो, शत्रु के कारण, यहाँ आपके गलत निर्णय के कारण आपके प्यारे भाइयों की क्या हालत हो गई है। पहले वो किस तरह से रहते थे और अभी उनकी क्या स्थिति है। फिर वो खुद युधिष्ठिर के बारे में कहना शुरू करती है। वो कहती है, आप किस तरह से सोचते हैं मैं नहीं जानती, मुझे समझ में नहीं आता, और आप ये सब कुछ सहन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, पर मुझे तो बहुत दुख होता है आपकी दुर्दशा को देखकर। अब किस तरह से दुर्दशा हो रही है उसे बताती है। पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्य से यह स्तुति गीति मंगलई अदभ्र दर्भामधिशय्य स्थलीम जहासी निद्राम शिवै शिवारुतई। पुराधिरूढ़, पूरा पहले, अधिरूढ़ आरूढ़ हुए, लेटे हुए, शयनम शैया पर, महाधनम बहुत महंगी बहुमूल्य, विबोध्य से जगाए जाते थे, यह जो स्तुति गीति मंगलई, स्तुति गीति स्तुति के गायन के, मंगलई मंगल से, मंगल सूचक शब्दों से, आपकी स्तुति में जो बंदी चारण इत्यादि गीत गाते थे उन मंगल सूचक शब्दों से पहले आप जगाए जाते थे। अदभ्र दर्भाम, अदभ्र दर्भाम अत्यधिक, दर्भाम दर्भ कुशा, अत्यंत कुशा घास से युक्त, अधिशय सोकर, स वह, स्थलीम जमीन पर, अत्यधिक कुशा से भरी हुई जमीन पर सोकर वह आप, जहासी छोड़ते हो, निद्राम नींद को, अशिवई शिवारुतई, अशिवई अमंगलकारी, शिवारुतई शिवा गिदड़ियों की, रुतई ध्वनियों से, जंगल में, वन में वह आप अमंगलकारी गीदड़ियों की आवाज से नींद का त्याग करते हो। तो आप वहां पर सम्राट थे और सब प्रकार से आपका सुख और मंगल था, और यहाँ आपकी क्या दशा हो गई है। आपको इस सब को देख सुनकर दुख नहीं होता, मुझे तो होता है। यह महाधनम शयनम अधिरूढ़ स्तुति गीति मंगलई, पूरा विबोध्य से, जो महंगे शैया पर लेटकर स्तुति गीत के मंगल से पहले जगाए जाते थे, स वह तुम, अदभ्र दर्भाम स्थलीम अधिशय्य, कुशा से भरी हुई जमीन पर सोकर, अशिवई शिवारुतई निद्राम जहासी, अमंगलकारी गीदड़ियों की ध्वनि से नींद को छोड़ते हो। तो पहले बहुमूल्य शैया पर सोकर स्तुति गायन के मंगल से जिसे जगाया जाता था वह आप, अत्यधिक कुशा घास से भरी हुई जमीन पर सोकर और फिर अमंगलकारी गिदड़ियों की ध्वनि से नींद का त्याग करते हो। पहले आप सम्राट थे और आपको सारे सुख सुविधा के साधन उपलब्ध थे, तो आप महंगे महंगे बिस्तर पर, महंगी शैया पर, बहुमूल्य पलंग पर सोते थे और प्रातःकाल भी बंदी चारण इत्यादि आपकी स्तुति के गीत गाते थे और उन मंगल सूचक आपके शुभ मंगल की कामना करते थे। उन मंगल सूचक गीतियों से आप उनको सुनते हुए उठते थे, प्रातःकाल ही आपका मंगल हो जाता था। और यहाँ वन में शैया तो क्या, जमीन पर बिछाने के लिए कुछ भी नहीं है,
और जमीन भी कैसी, वन की भूमि जिसमें तीखी नुकीली कुशा घास उगी हुई है। उस कुशा से भरी हुई जमीन पर, नंगी जमीन पर ही आप सो जाते हो और कोई सुख के साधन तो है ही नहीं और कुछ मंगल भी नहीं है। सुबह सुबह वन्य पशुओं की, खासतौर से गिदड़ियों की आवाज सुनकर आप जगते हो, वो आवाज जो कि अमंगल सूचक मानी जाती है। तो यहाँ तो सब और अमंगल ही दिखाई देता है, न कोई सुख सुविधा है और अमंगल दिखाई देता है। तो कितना फर्क आ गया है आपकी स्थिति में। आपको इससे पीड़ा नहीं होती क्या? लेकिन पत्नी होने के नाते मुझे तो बहुत अधिक पीड़ा होती है। तो यहाँ विषम अलंकार है, युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन कर रही है द्रौपदी और उन्हें उकसाने का प्रयास करती कि वे तत्काल युद्ध छेड़ दें, 13 वर्ष पूरे होने की प्रतीक्षा न करें। आगे फिर कहती है, पुरोपनीतम नृप रामणीयकम द्विजाति शेषेण यतेतदंधसा तदद्य ते वन्य फलाशिनः परम परैति काश्यम यशसा समम वपुः। पुरो उपनीतम, पूरा पहले उपनीतम प्राप्त कराया गया, नृप हे राजन, रामणीयकम रमणीयता को, द्विजाति शेषेण ब्राह्मणों के बाद शेष बचे, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद शेष बचे, यद एतद जो यह, अंधसा अन्न से, भोजन से, तद अद्य तत् वह, अद्य आज, ते तुम्हारा, वन्य फलाशिनः वन्य जंगली फलों को, अशिनः खाने वाले, जंगली फलों को खाने वाला तुम्हारा, परम अत्यधिक, परैति प्राप्त हो रहा है, कार्श्यम दुर्बलता को, यशसा समम यश के साथ, वपु शरीर। नृप हे राजन, यत एतत् ते वपु जो यह तुम्हारा शरीर, पुरा द्विजाति शेषेण अंधसा, पहले ब्राह्मणों को खिलाने के बाद शेष बचे अन्न से, रामणीयकम उपनीतम रमणीयता को प्राप्त कराया गया था, अद्य वन फलाशिनः ते तत् यशसा समम परम कार्श्यम परैति। आज वन्य फलों को खाने वाले तुम्हारा वह शरीर यश के साथ साथ परम दुर्बलता को प्राप्त हो रहा है। द्रौपदी का कहना है कि पहले आप यज्ञ हवन इत्यादि करते थे, दान पुण्य करते थे, ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और ये सब करने के बाद में, ब्राह्मण इत्यादियों को खिलाने के बाद में जो खाना पहले उनका निकलता था, उसके बाद जो बचता था तो उसको आप खाते थे। तो वह पवित्र अन्न खाकर आपका शरीर पुष्ट हो गया था, सुंदर हो गया था। लेकिन यहाँ वन में तो कुछ खाने के लिए उपलब्ध ही नहीं है, जंगली फल उपलब्ध हैं, उनको ही खा खाकर आपका शरीर दुर्बल हो गया है। और साथ में वो जोड़ देती है उनको और क्रोध दिलाने के लिए कि न केवल आपका शरीर दुर्बल हो गया बल्कि साथ में यश तो दुबला हो ही गया है। जो आपने कृत्य किया है, जिस तरह से आपने सबको दांव पर लगा दिया, अपना राज्य, अपने भाई, अपनी पत्नी, सबको जुए में हार गए, तो उससे आपका यश दुर्बल हुआ है और साथ में यहाँ वन में रह रहकर आपका शरीर भी दुबला होता जा रहा है। तो ये सब देखकर मुझे बड़ी पीड़ा होती है। आपको क्रोध क्यों नहीं आता? हे राजन, जो यह तुम्हारा शरीर पहले ब्राह्मणों को खिलाने के बाद शेष बचे हुए भोजन के द्वारा रमणीयता को प्राप्त कराया गया था, आज जंगली फलों को खाने वाले तुम्हारा वही शरीर यश के साथ साथ अत्यधिक दुर्बलता को प्राप्त हो गया है। तो शरीर दुर्बल हो रहा है क्योंकि पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा, वन्य फल खाकर काम चलाना पड़ रहा है, और यश दुर्बल हो गया है क्योंकि आपने क्षत्रिय जनोचित वीरता से शत्रु का सामना नहीं किया, उसके छल का बदला अपनी वीरता से नहीं लिया और हार मानकर चुपचाप सिर झुकाकर चले आए। तो सहोक्ति अलंकार है, शारीरिक क्षीणता के साथ साथ यश की क्षीणता का भी वर्णन है। फिर आगे और कहती है द्रौपदी, अनारतम यौ मणिपीठ शायिनौ अरंजयद राजशिरः स्रजाम रजः निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालून शिखेषु बर्हिषाम। अनारतम निरंतर, यौ जो दोनों, मणिपीठ शायिनौ मणिपीठ मणि झटित
पीठ पर पाद पीठ पर पैर रखने की चौकी पर शाइनव रखे हुए अरंजयत रंग जाते थे। राजशिरह राजाओं के सिर की स्रजाम मालाओं की रजह पराग से, राजाओं के सिर पर धारण की गई मालाओं की पराग से जो रंग जाते थे। निषीदतः तौ चरणौ वनेषुते, तौ चरणौ वे दोनों चरण निषेधतः रखते हुए वनेषु वन में ते तुम्हारे, वन में रखे जाते हुए तुम्हारे वे ही दोनों चरण मृग द्विजालून शिखेशु बर्हिशाम, मृग हिरणों के द्वारा और द्विज ब्राह्मणों के द्वारा ब्रह्मचारियों के द्वारा आलून काट ली गई शिखेशु शिखाओं वाले अग्रभाग वाले बर्हिशाम कुशाओं से युक्त हिरणों और ब्रह्मचारियों के द्वारा जिनकी शिखाओं को तोड़ लिया गया है, ऐसे वन प्रदेशों में तुम्हारे वे दोनों चरण रखे जा रहे हैं। तो द्रौपदी क्या कह रही है युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन करने के लिए? अनारतम मणिपीठ शाइनौ यौ चरणौ राजचिरः स्रजाम रजः अरंजयत, निरंतर मणिजटित पीठ पर पाद पीठ पर रखे हुए जो आपके दोनों चरण राजाओं के मस्तक की मालाओं की पराग से रंगे जाते थे, तौ ते मृग द्विजालून शिखेशु बर्हिशाम वनेषु निषीदतः, वे दोनों आपके चरण हिरणों और ब्रह्मचारियों के द्वारा तोड़ लिए गए अग्रभाग वाली कुशाओं से युक्त वनों में पड़ते हैं, रखे जाते हैं। तो जो चरण पहले रखे जाने के लिए अलग से मणिजटित पाद पीठिका रखी होती थी, उस मणिजटित पाद पीठिका पर आपके चरण रखे होते थे, आप सिंहासन पर बैठे होते थे और पैरों के नीचे जो चौकी होती थी उसमें मणि इत्यादि जड़ी रहती थी और बड़े बड़े राजा आकर आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाते थे, जिस कारण उनके मस्तकों पर धारण की गई मालाओं की पराग आपके पैरों पर लग जाती थी और आपके पैर रंग जाते थे उन पराग कणों से। आज आपकी दुर्दशा देखिए क्या हो गई है कि मणिजटित पीठ की बात तो छोड़िए, कोई साधारण चौकी भी नहीं है आपके पैरों के नीचे और जंगल में आप चल रहे हैं नंगे पांव, जहां कुशा घास उगी हुई है, उसके आगे आगे का हिस्सा तो हिरणों ने चर लिया है या फिर ब्रह्मचारी पूजा पाठ के लिए उसको तोड़कर ले गए हैं और वो जो उसके सूखे हुए नीचे के ठूंठ बचे हुए हैं वो आपके पैरों में चुप चुप कर खून निकल आया, जिससे आपके पैर अब रंग गए हैं। तो आपकी दुर्दशा देखिए, जो पैर आपके मणिजटित पीठ पर रखे जाते थे, जिस पर आकर बड़े बड़े राजा मस्तक झुकाया करते थे, जिन चरणों पर, वे चरण आज कुशा के ठूंठ से भरे हुए जंगल में पैदल पैदल चलते हैं और अपने ही खून से रंग जाते हैं। तो द्रौपदी युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन कर रही है और चाहती है कि किसी बात से तो सही उनको क्रोध आए और वो संधि भंग करके 13 वर्ष की अवधि की प्रतीक्षा किए बिना युद्ध करने का निर्णय ले। फिर आगे कहती है, द्विषन निमित्ता यदियम दशा ततः समूलम उन्मूलयति मे मनः परय पर्यासित वीर्य संपदाम पराभवोपि उत्सव एव मानिनाम। द्विषन निमित्ता, द्विषत शत्रु के निमित्ता कारण से, शत्रु के कारण से, यत जो, इयम दशा यह दशा, ततः इसलिए, समूलम मूल सहित, उन्मूलयति उन्मूलन कर रही है, इव मानो में मन मेरे मन का, क्योंकि यह दशा आपकी जो स्थिति है यह शत्रु के कारण है, इसलिए मेरे मन का मूल सहित जड़ सहित मानो उन्मूलन कर रही है, मेरे मन को उखाड़ फेंक रही है। परई अपर्यासित वीर्य संपदा, परई शत्रु के द्वारा अपर्यासित समाप्त न की गई वीर्य संपदाम पराक्रम रूपी संपत्ति वाले, पराभवो अपि पराभव भी उत्सव एव उत्सव के समान ही होता है, मानी नाम स्वाभिमानियों के लिए। यदि शत्रु के द्वारा पराक्रम रूपी संपत्ति को समाप्त नहीं किया गया तो पराजय भी स्वाभिमानियों के लिए उत्सव के समान होती है।
यत इयम दशा द्विषन निमित्ता, क्योंकि यह दशा शत्रु के कारण है, ततः मे मनः समूलम उन्मूलयति, इसलिए मेरा मन मूल सहित उखाड़ सा रहा है, इस दशा के द्वारा उखाड़ा जा रहा है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। परई अपर्यासित वीर्य संपदाम, शत्रु के द्वारा जिसकी पराक्रम रूपी संपत्ति को नष्ट नहीं किया गया है, ऐसे स्वाभिमानियों के लिए पराभव भी पराजय भी उत्सव के समान ही है। द्रौपदी का कहने का तात्पर्य है कि शत्रु के छल के कारण आपकी ये दुर्दशा हुई है, शत्रु के षड्यंत्रों के कारण ये स्थिति हुई है। यदि आप युद्ध में पराक्रम दिखाकर अपनी पूरी वीरता के साथ लड़ते और पराजित होते अपने से ज्यादा शक्तिशाली शत्रु से, तो कोई दुख की बात नहीं थी। युद्ध में जय पराजय तो लगी ही रहती है, तो स्वाभिमानी के लिए उसमें कोई दुख की बात नहीं है। युद्ध में यदि पराक्रम दिखाने के बाद में, पूरी शक्ति से प्रयास करने के बाद में हार गए, तो उसमें कोई बात नहीं है। क्षत्रियों के साथ ये होता रहता है। हमने अपना पूरा प्रयास किया, या फिर दुर्भाग्यवश दैव की किसी गति से हमारे साथ ऐसा घटित हो जाता, तो भी कोई दुख की बात नहीं थी। पर ये तो आपने कुछ किया ही नहीं, कोई प्रतिकार ही नहीं किया। शत्रु ने आपके साथ षड्यंत्र किया और आप बिना प्रतिकार किए सिर झुकाकर चले आए, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। शत्रु के षड्यंत्रों के कारण आपकी ये जो दशा है, इसलिए मुझे दुख होता है। यदि आप अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते, उसके बाद में यदि हमें वन में रहना पड़ता, तो कोई दुख की बात नहीं थी। पराक्रम दिखाने के बाद में तो जो क्षत्रिय वर्ग है, वह यदि पराजित होता है और बुरी स्थिति में पड़ा होता है, तो स्वाभिमानी के लिए वो तो विजय जैसा ही होता है। अपने पराक्रम का पूरा प्रदर्शन किया, उसके बाद में जो भी फल मिला, उसमें कोई दुख की बात नहीं है, विजय जैसा ही है वो तो। लेकिन शत्रु के षड्यंत्र का आपने प्रतिकार ही नहीं किया, तो ये मुझे बहुत कष्ट देता है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। नीचे की पंक्तियों में एक सामान्य बात से ऊपर की पंक्तियों का समर्थन किया गया है। नीचे की पंक्ति सूक्ति हैं, नीचे की दोनों पंक्तियां सूक्ति हैं। पर अपर्यासित वीर्य संपदा पराभवो अपि उत्सव एव मानिनाम। तो द्रौपदी पूरा प्रयास कर रही है कि युधिष्ठिर क्रोधित हो जाए और युद्ध की घोषणा कर दें।